बिहार कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए माए बहन मान योजना को लेकर आज जिला महिला कांग्रेस द्वारा भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के निवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया। वार्ड में के घर एक जिला में जाइए और सबको ये जो हम लोग कांग्रेस पार्टी महागठबंधन का जो ऐलान है सरकार बनाइए और 2500 रुपये प्रति माह पैसे दिए जाए। आपको भारतीय गठबंधन का दिन स्वागत है और माफी भी चाहूँगी कि हमारी वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम देरी हो गई, इसके लिए बहुत सॉरी। और जैसे कि आप यहाँ की जो भी हालात देख रहे हैं, एक तो गरीबी, उसके ऊपर बेरोजगारी और उसके ऊपर भी आसमान को छूती हुई जो स्थिति आज बिहार को लेकर बिहार की है, उससे सभी लोग सभी जनता त्रस्त है। खास करके इस सब पर जो ज़्यादा प्रभावित हो रही है वो हमारी महिला प्रभावित हो रही है। हमारी आधी आबादी जो है माता बहनें वो लोग ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इसलिए प्रभावित हो रही है कि किस तरह से वो कम पैसों में कैसे वो घर का खर्च चलाती है, इतनी महंगाई में, इतनी गरीबी में, और ऊपर से रोजगार नहीं है। तो सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि एक औरत ही घर को संभालने का काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार की कमी है, इससे लोग बाहर जा रहे हैं। तो माता बहनें जिसका बेटा, जिसका भाई या जिसका पति जो है बाहर पलायन कर रहा है, उस पर हम हमेशा चिंतित ही रहती है महिला कि पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे रह रहे हैं, नहीं रह रहे। तो मतलब हर तरफ से अगर देखा जाए तो हमारी बिहार की महिला जो काफ़ी इस चीज़ से पीड़ित है, ग्रसित है। यही सब देखते हुए उनकी इस समस्याओं को समझते हुए, जो आर्थिक समस्या है, जो गरीबी है, जो महंगाई है, इनको समझते हुए हमारी महागठबंधन की सरकार ने एक योजना निकाली महिलाओं के नाम से, माए बहन मान योजना, जिसके मुताबिक अगर हमारी सरकार गठबंधन की सरकार अगर आती है बिहार में, तो प्रत्येक महिलाओं को, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, प्रत्येक को 2500 रुपया महीना दिया जाएगा उसके खाते में। लेकिन केवल ये एक महिलाओं को नहीं, एक परिवार में अगर 10 महिलाएं हैं तो 10 को जो है 2500 रुपया खाते में पहुँच जाएगा अगर हमारी माननीय सरकार बनती है तो। क्योंकि देखिए ये कहने के लिए केवल नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा। कांग्रेस पार्टी जो करती है, जो कहती है, वो करती है। और आप देख लीजिए जहाँ भी हमारे कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं, जहाँ भी जिन राज्यों हमारे जो सरकार बनी है, वहाँ देख लीजिए कई सारी योजना हमारी माता बहन उठा रही हैं, चाहे वो लाडली योजना हो, गृहलक्ष्मी योजना हो, इंदिरा गांधी प्यारी बहना, हर तरह के जो है योजना का लाभ वो लोग उठा रहे हैं। हमारे कर्नाटक में देखिए यहाँ तो विधवा पेंशन को मात्र 400 रुपया दिया जाता है। सोचने वाली बात है, आखिर किस मतलब क्या सोच के 400 रुपया दिया जाता है? चाहिए क्या होने वाला, क्या उसको वो आदमी समझ रहे या जानवर समझ रहे हैं? हमारी कर्नाटक में की सरकार बनी है, वहाँ 1,500 रुपया मिल रहा है उनका विधवा पेंशन। हमारे हिमाचल में मिल रहा है 500 रुपया कैसे है। ऐसी कई तरह की समस्या है, क्योंकि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो महिलाओं के सशक्तिकरण को काफ़ी प्राथमिकता देती है। इसलिए उन्होंने ये योजना निकाली है ताकि हमारी ये समझिए एक राशि नहीं होगी, बल्कि उनके लिए एक सम्मान है, साहस है, ठीक है। तो इसलिए इनका ख्याल रखा गया। बस मैं चाहूँगी कि आप लोग सब मिलकर के इस योजना का लाभ उठाने, माता बहनों आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक समस्या को कुछ मदद मिल सके, आपको रोजगार मिल सके, आप महागठबंधन की सरकार को बताएं, उनको जिताएं, जिससे कि आप उनकी योजना का लाभ उठा सकें। फैक्ट्रियाँ लगेंगी जिस वजह से कईयों को जो है इसमें काम करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। इस तरह से हम रोजगार। आपने ये सवाल जो पूछा, आप बताइए, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री भी आए बिहार, कभी कोई घोषणा किया कि रोजगार का क्या उपाय करेंगे? 25 से 30% लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई सवाल आप जवाब दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जब सरकार बनेगी तो आप युवकों को जब तक काम नहीं देंगे तो बाहर काम करने जाएंगे। इसलिए निश्चित तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार इतना 2014 से है, आपने क्या किया? अभी बिहार में घूमने भागलपुर आए थे 1.5 महीना पहले, एक भी योजना का जहाँ की नौकरी मिल सके लोगों को, एक भी रोजगार का फैक्ट्री में उद्घाटन नहीं। वो इस बार भी बिहार आए हैं, कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए ये बातें बहुत गरीबी है। 20 से 25% लोग बाहर काम करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपसे मीडिया के माध्यम से आप लोग सब लोग जानकार हैं, सब लोग से आग्रह है, ये तो एक माता बहनों को ये दिया जा रहा है कि तब तक फिलहाल सरकार बनेगी तो ये देंगे, लेकिन बाद में भी आपको बता दें महागठबंधन सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर रोजगार देने के लिए आप फैक्ट्रियाँ लगेंगी, विकास होगा।
शिक्षा का स्तर बढ़ाया, शिक्षा पढ़ाने के लोग बाहर जा रहे हैं, कहीं कोई सुविधा बिहार में नहीं है, गरीबी है। निश्चित तौर पर अगर हमारी सरकार सक्षमता बनाती है, निश्चित तौर पर सबको सारी सुविधा दी जाएगी और कोई कठिनाई नहीं। निश्चित तौर पर भारतवर्ष को आज़ाद कराने जो भी विकास हुआ है, आर्थिक स्थिति मजबूत तो कांग्रेस पार्टी किया है। और अगर आज कांग्रेस पार्टी का हम लोग बोल रहे हैं कि सरकार बनेगी, ये सुविधाएं दी जाएगी माता बहनों को भी, युवकों को रोजगार में निश्चित तौर पर तीनों आदमी पकड़ लीजिए सर। ये हम लोग जो दे रहे हैं हम लोगों ने किया है। और इस बार जो बिहार में तय हुआ है कि 2500 रुपये हम लोग देंगे, ये हम लोग महागठबंधन ने तय। ये जो रजिस्ट्रेशन अभी मान लीजिए आप करेंगे, घर घर जाके करेंगे, इसका दुष्प्रभाव या इसको दुष्प्रभाव नहीं कहा जाए। यूपी में लोकसभा चुनाव के समय आपके कांग्रेस कार्यालय में इसी योजना को लेकर के काफ़ी सरकार नहीं बनी, जिसके कारण से वहाँ लंबी कतार लग गई और काफ़ी विरोध हुआ। महिलाएं जो है कांग्रेस कार्यालय में, तब हम ये फायदा दे पाएंगे। ये वहाँ लगता है कि नहीं बोल पाए, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद साफ शब्दों में ये सब महिलाओं को जा रहा है। इन लोगों का काम है कि घर में महिला माँ बहनों को देने का, कि आपको ये फायदा मिलेगा, सरकार बनाइए। और निश्चित तौर पर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी और गठबंधन में जो भी लोग आएंगे, जो बोलते हैं वो करते हैं, और निश्चित तौर पर सरकार बनेगी, ये करके आपको दिखाएंगे।